जेल के समान है। यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं। महोदय, एक मामूली सवाल से शुरू करते हैं। कोचिंग संस्थान इतने ज़रूरी हो क्यों गए हैं? इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली में है। उदाहरण के लिए जेईई परीक्षा को लेते हैं। कहा जाता है कि जेईई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी काफ़ी नहीं। पिछले 2023 में पिछले साल 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने जेईई के लिए प्रयास किया, जबकि आईआईटीज़ में कुछ 16,000 सीटें ही हैं। अब इस श्रेणी का कंपटीशन होगा तो कोई छात्र अतिरिक्त कोचिंग की तलाश क्यों नहीं करेगा? एक सवाल हमें यह भी पूछना चाहिए कि ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित क्यों नहीं है? पर हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए कि अगर ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित भी हुई तो फिर वो कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करेंगे? स्थिति तो ऐसी है कि नकली स्कूल से उभर आए हैं। सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं जो कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसीलिए इन संस्थानों को किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन सा हो जाता है। दुख की बात है कि आज इस देश का युवा दबाव में आके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, इस भ्रम में कि इस परीक्षा के आगे उनका जीवन ही नहीं, कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। सर, दुख की बात यह है कि हमारे लिए इन छात्रों का जीवन बस डेटा बन के रह गया है और डेटा के अनुसार 2020 में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। लेकिन वर्तमान में कोटा जैसे शहरों में बच्चों के कमरे से पंखे उतारना एक बेहतर सुझाव माना जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोचिंग संस्थानों में बड़ी आम बात है कि आपके मार्क्स के अनुसार आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी और आपके अध्यापक भी बदल जाएंगे, जबकि सब छात्रों ने फीस तो एक ही समान दी है। अंत में शिक्षा प्रणाली और सरकार की निष्क्रियता को सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ समाज की सोच भी बदलनी पड़ेगी। महोदय, आप, मैं, हम सभी तो समाज बनाते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमें ही लाना होगा, एक मानसिक बदलाव। थैंक यू सो मच ऑनरेबल स्पीकर मैडम। I will now call honorable members to express their views one by one. Kindly confine yourself to 3 minutes each. Honorable member Dhruvan Shah. Thank you for recognition, honorable speaker, ma'am. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को जानकारी देना नहीं बल्कि उन्हें सोचना सिखाना है। उन पर दबाव डालकर उन्हें रटवाना क्या पढ़ाने का सही तरीका है? Yet today, we stand at a critical juncture where the future of our youths are being determined not only by our schools and universities, but also by the burgeoning industry of coaching institutions. These institutions have become the lifeline for millions of students aspiring to excel in competitive examinations. Yet, we must confront an unsettling truth. The lack of an effective and regulatory framework is putting the lives of our students at risk. Let's take for an example the tragic story of Khushbu Meena, a young and a bright girl who succumbed to immense pressure, driven to take her own life. Why exactly? Just because she couldn't score more than 95% in her board examinations. This is not just an isolated incident. In Kota, Rajasthan, the hub of India's coaching institute, there have been numerous suicides attributed to the immense pressure and burden being placed on the students. Just last year, we heard the heartbreaking case of a young girl, Niharika Solanki, who ended her own life. She left behind a note. It described the immense burden she was being placed under by her coaching institutions. ऐसी कितनी जाने जाएगी जिसके पहले हम कोई ठोस कदम उठाएंगे? ऐसे कितने सपने बिखरेंगे जिसके पहले हम कोई रेगुलेशन की मांग करेंगे? इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करना ही पड़ेगा। उन्हें बच्चों के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना ही पड़ेगा। लेट अस नॉट फॉरगेट द इक्वेशन ऑफ पेरेंट्स इन दिस सिनेरियो. Parents too play a critical role. Driven by the fear of their children falling behind, they often push them to these high-pressure environments. We need to create awareness among parents about the importance of mental health and the balanced growth of their children. We must encourage them to look after the overall development of their child and not just focus solely on academic achievements. Let us not forget the role of mental health counselors in this scenario. These institutions should be mandated to have mental health counselors who can provide guidance and support to these children so that they can cope up with the stress and anxiety associated with these competitive examinations.
Let us not turn a blind eye to the suffering of our youth. It is time for the government of India to step in, to create and enforce regulations that hold these institutions accountable for the suicides attempted by our children. Honorable member, मुस्तकाबिल के kindly ख्वाब conclude जो your speech. मुस्तकाबिल के ख्वाब जो आंखों में सजाए जाते हैं वो बेजान किताबों तले रोंदे जाते हैं। कब तक इन कोचिंग की बेड़ियां हमें सताई रखेगी? अब वक्त आ गया है कि हम इसे सामने लाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद। Honorable member Naisha Chheda. एक और स्टूडेंट ने की आत्महत्या। A 16-year-old JEE student attempted suicide in Kota. हम सब सोचते होंगे इसने सुसाइड अपनी स्टडी प्रेशर्स के लिए की होगी, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते। कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द एरर इन द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कोचिंग सेंटर्स, वी डू नॉट से अगेंस्ट एनीथिंग। महोदया, भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? द क्लासेस इन दीज कोचिंग सेंटर्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस लेवल. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? Malpractices have occurred. IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है। मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी। पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है, येट वी डोंट स्पीक अगेंस्ट देम। द कोचिंग सेंटर्स शुड बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए. The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for... that these coaching institutes operate transparently, prioritize student well-being and provide equitable access to quality education. Speaking in total agreement to this motion, today I stand here with the opportunity to represent thousands of people who have merely suffered in different aspects, being education or their well-being, due to the existing inefficient framework of these coaching institutions. Now, the question that arises is that why is it important for these coaching organizations to ensure having a quote-unquote effective regulatory framework? Madam Speaker and ladies and gentlemen, the 58,000 crores worth coaching industry in India hosts lakhs of teenage students from across the country. With 65% of India's population of 1.4 billion people below the age of 35 and more young people pursuing higher education than any time in this country's history, the stakes and competition have never been higher. For the hundreds of thousands of students studying in coaching centers, largely between the age groups of 16 and 20, keeping up with the curriculum often means an eye-watering schedule. They work 7 days a week, and in order to keep up, many start at 4 a.m. Ladies and gentlemen, they start at 4 a.m. before attending 6 hours of a class, which accommodate around hundreds of students. Now imagine yourself as a part of this competitive environment. Are you not thrown towards the spotlight on the grueling culture of coaching and the heavy burdens, academic, familial, and social? Speaker, Madam, and ladies and gentlemen, on top of this pressure that these teenagers are put into, imagine the institutions to have no proper infrastructure with inadequate provisions. What coaching institutes in our country comprise today is the lack of basic facilities such as toilets, proper fire exits, and adequate seating facilities. All of these reasons... conclude. Right. As representatives of India's youth, it is our responsibility to make sure that education is not divided by everything. It is our responsibility to ensure that economic situations, gender, caste and creed are not divided by education. It is our responsibility to hear the cries of hundreds of Indians who urge for an effective framework. With this, I'd like to conclude my debate. Thank you, Speaker Madam. Jai Hind. Honorable Member Tejaswa Vashisht. Thank you, Speaker Madam. Madam, नज़र को बदला जाए तो नज़ारे तक बदल जाते हैं.
सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारे कोचिंग होम में साफ महसूस की जा सकती है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, ना चोर हार्यम ना च राज्य कार्यम ना भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम। Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है। मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपए बढ़ाकर आपको 30,001 रुपए की स्कॉलरशिप दे दूं। सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया। We need upfront fee disclosures. We need clear refund policies and regular audits. बात करते हैं अलार्मिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज की। एक ज़माना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते। लोग कहते हैं अगर हम भी अगर बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते। पर सर, आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। ये कंसर्निंग नहीं है। चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं। मान लो आपकी तबीयत भगवान ना करे बट खराब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं दूसरे स्वस्थ इंसान को मिलते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल। सुनकर अजीब लगा, पर ये सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते हैं जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है। Why is it that when we talk about equitable access to quality coaching, we only talk about fees and scholarships? Isn't this a violation too? Conclude. स्पीकर मैडम ने कंक्लूड करने कह दिया है, तो अंत में केवल यही कहना चाहूँगा, कागजी काम काफ़ी नहीं, ज़मीनी हकीकत पर भी ध्यान दें, विद्यार्थी के विकास और न्याय संघ कोचिंग का अभियान दें और ऐसे 2 बोर्ड कोचिंग सेंटर्स को भी दान दें। धन्यवाद। Honorable Member हिमाक्षी शेखावत। धन्यवाद मैडम। मैं शुरू करती हूँ सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मेरे प्यारे देश भारत से। महर्षि कश्यप, महर्षि चरक, वाग्भट, आदि शंकराचार्य, गुरु द्रोण, जिन्होंने मेरे भारत में शिक्षा की नींव रखी, और चले आते थे लोग देश विदेश से शिक्षा पाने विश्व गुरु भारत से। हमारा भारत सदैव से शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित रहा है। समय बीतते बीतते विभिन्न संस्कृतियों का भारत में आगमन हुआ और इस विलय में शिक्षा पद्धतियों का विलोप हो गया। आज जब हम खुद को विश्व गुरु के रूप में फिर से स्थापित करने के प्रयास पे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत फिर से विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है? पिछले 2 दशकों में कोचिंग संस्थानों की संख्या हमारी शैक्षिक परंपरा और संस्कृति के परिदृश्य में तेजी से उदय हुई है और इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक फीस वसूली और छात्रों पर अनुचित मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप छात्रों में अपना जीवन जानबूझकर स्वयं समाप्त करने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में लगाए गए एक प्रश्न के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2019 से जनवरी 2024 के बीच राजस्थान में 71 स्टूडेंट्स ने मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, प्रताड़ना के कारण अपनी जान दे दी। 2019 की बात करें तो 16 लाख छात्रों ने नीट और 21 लाख छात्रों ने जेईई का एग्जाम दिया। इनमें से अधिकतर ने निजी कोचिंग सेंटर में प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। निजी कोचिंग सेंटर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल रहने की होड़ में निजी कोचिंग केंद्रों द्वारा अभिभावकों से मनमाना शुल्क या छात्र पर तैयारी हेतु अधिक दबाव बनाया जाने लगा। ऑनरेबल मेंबर काइंडली कंक्लूड। जी, मेरे साथ ही समस्या की बेहतरीन रूप से प्रकट कर चुके हैं। मैं इसका सुधार हेतु सुझाव देना चाहूँगी। पहला, राजस्थान कोचिंग संस्थान विधेयक 2023 के अनुसार विद्यार्थियों एवं परिजनों के मानसिक संबल संबंधी मुद्दों पर
तुरंत सुनाई हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, पेरेंट टीचर मीटिंग में पॉजिटिव पेरेंटिंग पर चर्चा व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित 10 जीवन कौशल शिक्षा स्कूलों को अनिवार्य रूप Honorable से member, शामिल the किया। time to speak is over. Kindly take your seat. धन्यवाद। Honorable member Aryan Pandey. Thank you, Speaker Madam. The need for an effective regulatory framework for coaching institutions have been of utmost importance now. These institutions have become indispensable in preparing our students for competitive exams, yet their unregulated growth has led to numerous challenges that demand our immediate attention. संपूर्ण भारत में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 7 लाख से are either 100:1 or maybe 150:0 at some places. सभापति महोदया, मैं कोई बड़ा परम ज्ञानी तो नहीं, पर हाँ, मेरे तजुर्बे से मुझे 2-4 सुझाव ज़रूर देने हैं माननीय मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को। पहला तो गवर्नमेंट को एक स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए किसी एक्ट के माध्यम से या एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट के माध्यम से, ताकि इन कोचिंग इंस्टीट्यूशनों पर रेगुलेशन रखा जाए। इसके साथ ही मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवाई जाए कोचिंग इंस्टीट्यूटों में। चेयरपर्सन मैम, आज बात विपक्ष या पक्ष की नहीं, देश के हित, युवा अभिमान और सम्मान की है। मैं उचित मंत्रालय और सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों पर विचार विमर्श करे और देश के लिए उचित निर्णय ले। धन्यवाद। माननीय, मैं अपने सहभागियों के सभी तर्कों से, विचारों से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन पूरी तरह से अब भी नहीं। माननीय, कोचिंग संस्थाओं में वृद्धि का एक मुख्य कारण हमारी टूटी हुई और अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली है। आपको कई ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जो स्कूल परिसर के अंदर ही कोचिंग संस्थाएं चला रहे हैं। नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर हम सभी को पता है। ये स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो हमें इन स्कूलों पर नियम बनाने की आवश्यकता है। माननीय, पर कोचिंग संस्थानों की जरूरत क्या है? आज जेई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए छात्रों को वैचारिक स्पष्टता यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है, जो स्कूल में प्रदान ही नहीं की जाती। ऐसे में छात्रों के पास केवल कोचिंग का सहारा रह जाता है। हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी छात्र का कोचिंग में नामांकन ही नहीं हो सकता। आज हम सभी जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा का स्तर कहां तक पहुंच चुका है। ऐसे में आप ही बताइए, कैसे एक 16-17 साल का छात्र जो केवल 2 साल से तैयारी कर रहा है, वो उनसे आगे जा पाएगा जो 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो माननीय, जो ये प्रस्ताव है ना कोचिंग संस्थाओं पर लगाम लगाने का, ये केवल एक बहाना है सरकार की कमियों को छुपाने का। और मेरे सहभागियों ने कहा कि कोटा राजस्थान में 26 छात्रों ने आत्महत्या की, परंतु माननीय, हमारे शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2023 को यह निर्णय दिया था कि छात्रों की आत्महत्या का जिम्मेदार कोचिंग संस्थाएं नहीं, बल्कि उनके माता पिता की अधूरी अपेक्षाएं, आर्थिक स्थिति और मानसिक दबाव है, जो छात्रों को आत्महत्या के लिए मजबूर करती हैं। तो अतः हमें अपने पूरे समाज में, पूरी मानसिकता में और पूरी शिक्षा प्रणाली में रूपांतरण की जरूरत है। अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमें अपने युवा का सहयोग करना होगा। हमें हार जीत, पक्ष विपक्ष से ऊंचा उठकर बातें करनी होगी, नहीं तो कल यही युवा हमें ही अपना दोषी ठहराएगा। हमें अपने युवा में आत्मविश्वास और जोश स्फुरित करना पड़ेगा कि जमाना मिटा सके हमें उतना दम नहीं, और जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं।